हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक 2025 जिसका सेक्शन बी पोइट्री पोम नंबर 4 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरुडा जिसकी एक्सरसाइज नंबर 1 to 8 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले कि हम ये पोम डिस्कस करें, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम जिंदगी में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं तो हम अंदर से मर जाते हैं। इट मीन्स वी बिगिन टू डाई इनसाइड व्हेन वी स्टॉप ग्रोइंग, फीलिंग और एंगेजिंग इन लाइफ। सेक्शन बी पोइट्री पोम यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरुडा। प्री रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1, थिंक, डिस्कस एंड रिस्पॉन्ड ऑन फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन के लिए पिक्चर नहीं दी गई, तो हम क्वेश्चन 1 और 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एक्शंस और हैबिट्स मेक पीपल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट? कौन सी हमारी आदत या एक्शन है जो हमें जिंदगी भरपूर जीने के लिए लाजमी है? यू शुड ट्रेवल एज मच एज यू कैन, यू मस्ट नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, trying new experiences and stepping out of comfort zones, setting goals and working toward patience, building strong relationships and staying socially connected, taking care of physical and mental health। इसका मतलब है कि जिंदगी को गुजारो मत बल्कि जियो। तो सिंपली कहने का मकसद ये है कि हमें रास्ते से पत्थर हटाना चाहिए, रोजाना वर्जिश करना चाहिए, पौधे उगाने चाहिए, परिंदे जानवर पालने चाहिए, परिंदों की चहचहाट सुननी चाहिए, सूरज को गुरूब होता देखें, लोगों की मदद करें, मुताला करें, सफ़र करें, किसी यतीम के सर पर हाथ रखें, परिंदों को पानी दें, लोगों को उनकी अच्छी आदत बताएं, लोगों की तारीफ करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ज़िंदगी में रिस्क लें। तो इन चीज़ों से हम ज़िंदगी को जी सकते हैं, ना कि सिर्फ गुजार सकते हैं। तो ज़िंदगी नाम है जीने का। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द हैबिट्स और रूटीन्स यू थिंक दैट मेक पीपल फील स्टक और अनइंस्पायर्ड। वो कौन सी आदत या रूटीन्स हैं जो हमें बिल्कुल डल कर देती हैं? Repeating the same routine with no change or challenge, avoiding risks or new experiences, spending too much time on screens or social media, lack of physical activity, negative self-talk और constant comparison with others। जब हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं होगी, सेम रूटीन होगा, हम नैरो माइंडेड होंगे, कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, सारा दिन सोशल मीडिया पे टाइम गुजारेंगे, मोबाइल पे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, नेगेटिव जहन में सोच होगी, तो हमारी ज़िंदगी एक डल हो जाएगी। ये कुछ कोटेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दीज कोटेशंस। लेफ्ट साइड पे नंबर 1 है, द बुक्स ट्रांसपोर्टेड हर इनटू न्यू वर्ल्ड्स एंड इंट्रोड्यूस्ड हर टू अमेजिंग पीपल हु लिव्ड एक्साइटिंग लाइव्स। ये कोटेशन मैंने नॉवेल मटिल्डा में पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप एक जगह बैठकर ही पूरी दुनिया का सफर कर लेते हैं। तो ये था पहला कोटेशन रीडिंग के बारे में। दूसरा कोटेशन जो कि ट्रैवलिंग के बारे में है, इब्ने बतूता का, इट लीव्स यू स्पीचलेस देन टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर्स। तो इसका कहने का मकसद है कि आपको ट्रैवलिंग तो स्पीचलेस कर ही लेती है, लेकिन जब आप ट्रैवलिंग पूरी करते हैं तो आप एक स्टोरी टेलर हो जाते हैं। ये थर्ड कोटेशन नेचर के बारे में है। नेचर डज नॉट स्पीक इन वर्ड्स बट इन विंड, वाटर, रसलिंग लीव्स एंड बर्ड सॉन्ग। लिसन एंड इट विल टीच यू एवरीथिंग। तो नेचर सिर्फ अल्फाजों में नहीं होती। हवा देखें, पानी देखें, आप पत्ते देखें, आप परिंदों की चहचहाट देखें, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज नॉट ओनली इन वॉट वी सी बट इन वॉट वी हेयर। दुनिया की खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हम सुनते हैं वो भी एक खूबसूरती है। तो ये इंपॉर्टेंस है रीडिंग की, ट्रैवलिंग की एंड ऑब्जर्विंग नेचर। एक्सरसाइज नंबर 2, एमसीक्यूज। Read the poem carefully and choose the correct option. Item number 1, the poet implies by repeating the phrase, you start dying slowly that। इसका क्या मतलब है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइफ इज शॉर्ट सो एंजॉय इट। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, आप इसको एंजॉय करें। जिंदगी को गुजारें मत बट जिएं। खुद को आज़ाद करें, जज्बात से सीखें, सफ़र करें, क्योंकि यही असल जिंदगी है। आइटम नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पोइट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कॉजेज अ पर्सन टू डाई स्लोली। कौन सा एक्शन है जिसकी वजह से इंसान की जिंदा होते ही वो मर जाता है, वो अंदर से खत्म हो जाता है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, फेलिंग टू चेंज हैबिट्स। जब आप अपनी आदत को चेंज नहीं करेंगे तो आप अंदर से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे।
Item number 3. What is the poet's view on patience as described in the poem? C option is correct. Patience, though turbulent, is essential to feeling alive. जज्बा जो बेचैनी और तूफानी हालात से गुजरता है, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है. Item number 4. What might Neruda mean by becoming a slave of your habits? इसका क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू पोएट नेरुडा? बी ऑप्शन इज करेक्ट. फॉलोइंग रूटीन्स विदाउट क्वेश्चन. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी रूटीन जो बगैर किसी सवाल के चलती हो, यानी जिंदगी में कोई सवाल ना हो, कोई चैलेंज ना हो. आइटम नंबर 5. व्हाट मैसेज डज नेरुडा convey about self-esteem in the poem? C option is correct. Low self-esteem can contribute to emotional decay. कम खुद एतमादी जज्बाती तनज़ुली का सबब बन सकती है. आइटम नंबर 6. द पोएट्स लिस्ट ऑफ थिंग्स टू अवॉइड इज meant टू. बी ऑप्शन इज करेक्ट. encourage conformity. मतलब कि लोगों को मुआशरती असूलों या तवक्कुआत के मुताबिक चलने की तरकीब देना. ये एमसीक्यूज की है. एक्सरसाइज नंबर 3. रीड द पोम केयरफुली इन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्म. ये 5 क्वेश्चंस हैं इस पोम के. क्वेश्चन नंबर 1. Why does the poet emphasize the importance of change, such as wearing different colors or speaking to people you don't know? Question number 2. What kind of emotions or experiences does the poet value based on the line, if you avoid to feel patient and their turbulent emotions? Question number 3. What is the significance of breaking routines according to the poet? Explain. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 4. In your own life, how could following the poem's advice lead to a more fulfilling experience? Give an example. Question number 5. How does Neruda's poem serve as both a warning and an encouragement? Which element is stronger in your view? Exercise number 4. Compare and contrast the following diagrams and discuss in groups in the class. अब ये 2 डायग्राम्स दी गई, आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है. इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ये मैंने सिमिलरिटीज लिखी हैं इनकी. अब ये डिफरेंसेस लिखे हैं इन दोनों पिक्चर्स में. थिंग्स टू लिव फुली, लेफ्ट डायग्राम. पाथ्स टू अ लाइफलेस एग्जिस्टेंस, राइट डायग्राम. तो जो लेफ्ट डायग्राम है वो कहती है कि बी पॉजिटिव, टेक रिस्क, प्रमोट एक्टिविटीज लाइक ट्रेवलिंग, रीडिंग एंड टेकिंग रिस्क. राइट डायग्राम एक्सप्रेस करती है नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव फीलिंग्स को. कंक्लूजन. The two diagrams offer opposite perspectives on life. The first one, left, encourages reader to seek out experiences that make life meaningful, while the second one, right, warns about behaviors and attitude that result in emotional emptiness. तो लेफ्ट साइड डायग्राम पॉजिटिविटी के बारे में है और जो राइट साइड की डायग्राम है वो नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में है. एक्सरसाइज नंबर 5. Write down the effects of following actions causes on your personality, behavior and thinking. अब आपको इस एक्सरसाइज में कॉज दिए गए एक्शंस आपको बताना है उनका क्या इफेक्ट या रिजल्ट होगा. अब नंबर 1 है इफ यू ट्रैवल, इफ यू डोंट ट्रैवल. ट्रैवलिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा. नंबर 2 है इफ यू रीड, इफ यू डोंट रीड. रीडिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा. नंबर 3 है इफ यू प्ले, इफ यू डोंट प्ले. तो नंबर 3 में प्ले करने या ना करने के फायदे और नुकसान भी बयान किए गए हैं. नंबर 4 में है इफ़ यू यूज़ मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन. तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने और ना करने के बारे में भी बताया गया है. नंबर 5 इफ़ यू मेक फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट मेक फ्रेंड्स. अगर आप दोस्त बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो उनका इम्पैक्ट भी दिया गया है. नंबर 6 इफ़ यू चेंज माई बैड हैबिट्स, इफ़ यू डोंट चेंज माई बैड हैबिट्स. तो बैड हैबिट्स चेंज करने और ना करने के इफेक्ट भी बताए गए हैं. एक्सरसाइज नंबर 6. द पोम कंटेंट्स यूज ऑफ मेनी फिगरेटिव डिवाइसेस. Read it carefully and write down the words, phrases or sentences used as figurative devices. One example has been done for you. अब इस पोम में figurative devices यूज हुए जैसा कि metaphor, anaphora, alliteration, paradox, personification. अब आपको पोम में से इसके एग्जाम्पल बताने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है. तो नंबर 1 इज ऑलरेडी डन, metaphor जो कि पोम में यूज हुआ है. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. अब ये मेटाफर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हकीकत में आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि डाइंग फॉर लूजिंग एंथुसियाज्म, पेशेंस एंड ग्रोथ इज यूज्ड. उसके बाद पोम में एनाफोरा यूज हुआ है. एनाफोरा मीन्स रिपीटेशन. अब देखें पोम में ये फ्रेज बार बार रिपीट हुआ है. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली,
यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, तो इसको एनाफोरा कहेंगे। उसके बाद एलिट्रेशन, साइलेंट सफरिंग, ऐसे साइलेंट है, ऐसे सफरिंग है, सो ये रिपीटेशन ऑफ साउंड्स है, तो इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। उसके बाद है पैराडॉक्स, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू लिव अ लाइफ विदाउट पेशेंस। अब देखें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो जब कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो वह पैराडॉक्स होगा। उसके बाद लास्ट है नंबर 5, personification, don't let your soul go hungry, the soul is given the human quality of hunger, तो इसको हम कहेंगे personification। एक्सरसाइज नंबर 7, read the poem carefully and write a critical appreciation of the poem। अभी ये critical appreciation मैंने poem के लिखी है, you start dying slowly, इसमें थीम है, समरी, उसके बाद लैंग्वेज स्टाइल, लिटरेरी डिवाइसेस और मैसेज। एक्सरसाइज नंबर 8, read the poem carefully and explain the following with reference to the context of the poem। अभी आपको लाइन्स दी गई, इनकी आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखनी है। लाइन नंबर 1 to 5 रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन, लाइन 6 to 8, लाइन 9 to 14 एक्सप्लेनेशन, लाइन 15 to 19 एक्सप्लेनेशन, लाइन 20 to 26 एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है जो मैंने आज पोम नंबर 4 यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नेरूडा की एक्सरसाइज 1 to 8 डिटेल में आपसे डिस्कस की, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।